नमस्कार। तेज हरियाणा पर एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे, जो कि सिरसा में नशा तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई है वो देखने को मिली है, जहां पर माननीय कोर्ट की ओर से 7 साल जहां पर मुकदमा चलने के बाद अब जज साहब ने अपराध को समाज के लिए खतरनाक मानकर नशीली दवाओं से भरे गोदाम मामले में दोषियों को 20-20 वर्ष की सज़ा सुना दी है। इसके साथ साथ जुर्माना भी सुनाया गया है, और जुर्माना अगर नहीं भरा जाता तो 6-6 माह की अतिरिक्त जो कैद है उसको भी भुगतना होगा। तो सिरसा में 7 साल पहले पकड़े गए करीब 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की नशीली दवाओं के अवैध जो कि गोदाम मामले में अब जो कि एनडीपीएस एक्ट के तहत जो स्पेशल कोर्ट ने दोनों मुख्य दोषियों को एक बार फिर से बड़ी जो सज़ा सुनाई है। कोर्ट ने रोडी निवासी निर्भय सिंह उर्फ जो कि एनआरआई और अमित चावला निवासी नज़दीक सिविल हॉस्पिटल सिरसा को 20-20 साल की कठोर कारावास की सज़ा सुना दी है। दोनों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 2018 से चली ये लंबी कानूनी लड़ाई के बाद ये सज़ा मिली है, और सिरसा जिसको नशे की शुष्क बंदरगाह कहा जाता है, और इसी सिरसा और ख़ास करके डबवाली जिला के ऊपर एक नशे का सबसे बड़ा कलंक है, क्योंकि यहीं पर पंजाब और राजस्थान से बड़ी मात्रा में दिल्ली से जो कि नशे की तस्करी होती है, और लगातार यहाँ पर जो युवाओं की जो मौत है वो चिट्टा तो कभी मेडिकल नशे की वजह से हो रही है। तो ये नशा तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कमर तोड़ जो कि कोर्ट की कार्रवाई कही जाएगी। इससे पहले भी कोर्ट की तरफ से इस तरीके के मामलों पर कड़ा संज्ञान लेते हुए तस्करों के खिलाफ एक बार बड़ा जो प्रहार है वो किया गया है, जहां पर एक तरफ जो कि हरियाणा पुलिस तस्करों को सलाखों के पीछे ले जा रही, तो वहीं पर कोर्ट भी अब इस मामले को सबसे खतरनाक जो एक समाज के लिए घातक अपराध मानकर इस पर संज्ञान लेने लगी है। और इसमें जो कि कोर्ट की जज सीमा सिंगल की अदालत ने मंगलवार को ये फैसला सुनाया है। इस मामले में वर्ष 2018 का है, जब सिरसा पुलिस ने गुप्त सूचना पर यूको बैंक वाली गली में एक सीएमके कॉलेज के पास एक किराए के गोदाम पर छापा मारा था। वहीं से 65 बॉक्स में भारी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद हुई थी, और उनकी बाजार में कीमत उस वक्त करीब 2.25 करोड़ रुपए आंकी गई थी। उस समय पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी पिछले 1 साल से अधिक समय से अवैध रूप से नशीली दवाओं का कारोबार कर रहे थे। उनके 5 साझेदार थे जो पूरे जिले में मेडिकल स्टोर और अन्य स्थानों पर डिमांड के अनुसार सप्लाई करते थे। गोदाम पूरी तरह से बिना लाइसेंस के चलाया जा रहा था। दवाओं में जो कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 21-22 के तहत आने वाली जो कि कोरेक्स और एल्पाप्रोलजाम जैसी खतरनाक दवाएं शामिल थी। उस समय छापे के दौरान निर्भय सिंह उर्फ एनआरआई को मौके पर ही काबू किया था, लेकिन उसके बाद दूसरा जो आरोपी अमित चावला है उसको बाद में पकड़ा गया था। और इसमें जो कि एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। स्पेशल कोर्ट की जज सीमा सिंगल ने दोनों को कमर्शियल क्वांटिटी में नशीली दवाएं रखने और बेचने का दोषी पाया। कोर्ट ने इस समाज के लिए बेहद खतरनाक अपराध मानते हुए अधिकतम 20-20 साल की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर 6-6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। ये सबसे जरूरी है आपको बताना कि जब से एडीजे सीमा सिंगल ने स्पेशल कोर्ट का जो चार्ज संभाला तो उनके चर्चे हैं, क्योंकि वो तेजी से विचाराधीन मामलों की सुनवाई करके उन्हें निपटा रही है। सिरसा पुलिस की इस ऐतिहासिक सफलता के पीछे तत्कालीन एएसपी नरेंद्र बिजारिया का अहम योगदान रहा है। गुप्त सूचना मिलते ही उन्होंने आईपीएस बिजारिया ने तुरंत सीआईए स्टाफ, ड्रग कंट्रोल विभाग, प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त टीमें गठित की थी, और पहुंचकर रेड करते हुए उस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए न केवल करीब 2 करोड़ की नशीली दवाएं बरामद हुई, बल्कि जिले में फैले नशे के नेटवर्क पर भी ब्रेक लगा था। लेकिन अब फिर सिरसा में लगातार जो नशे का कारोबार है वो बढ़ रहा है, और यही एक मेडिकल नशा समाज का सबसे बड़ा घातक दुश्मन बना है कि ये युवाओं को लील रहा है। ये सबसे बड़ी चिंता और चिंतन का विषय सिरसा के लिए, खास करके डबवाली ट्राई सिटी के लिए है, जहाँ पर इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो सामने आती हैं। और इस मामले में ये कोर्ट का एक बड़ा ऐतिहासिक जो फैसला कहा जाएगा, जिसमें नशा तस्करों को अब कहीं ना कहीं सबक मिलेगा कि अगर इस तरीके के वो कारनामे, घिनौनी हरकतें करते हैं समाज के खिलाफ युवा को तोड़ने के लिए, तो उनको बख्शा
नहीं जाएगा। तो सिरसा में मेडिकल नशा तस्करों को 20 साल की सज़ा सुनाई गई है। बिना लाइसेंस के ही बेचा जा रहा था और करीब 2.25 करोड़ की उस वक्त खेप मिली थी। अब इस मामले में दोषियों पर 2-2 लाख रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि उस वक्त जो गोदाम में रेड के दौरान मेडिकल नशे की जो खेप मिली थी और एक आरोपी निर्भय को उसी वक्त पकड़ लिया गया था, दूसरे को बाद में पकड़ा था। और गोदाम में उस वक्त निर्भय मिला जिसने मालिक बताया और ये दवा अमित से खरीदने की हाँ भरी थी। इसके बाद पुलिस ने इस खेप को अपने कब्जे में लिया, गिरफ्तार किया और उन पर धारा 22, 18A, 18C, 27, 21 में केस दर्ज किया था। रेड पर उस वक्त जब पुलिस ने रेड की थी, मुखबिरी से सूचना मिली थी कि अनाज मंडी में इस तरह से प्रतिबंधित नशीली दवाएं बेची जा रही है। दुकान में बैठकर ना कोई परमिट है, ना लाइसेंस है, बेखौफ तरीके से बेचा जा रहा है। तो उस वक्त पूछताछ में कबूला कि उसने दवाइयाँ अमित से खरीदी और इस मामले में अब कोर्ट ने एक बड़ा ऐतिहासिक जो फैसला सुनाया है। कमेंट करके आप जरूर अपनी राय रखिएगा। क्या माननीय अदालतों के जज साहिबानों को इस तरीके से नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि समाज में ना उन बहनों के उनसे भाई जुदा हों, ना किसी का सुहाग लूटे, ना किसी माँ बाप की कोख कभी भी इस तरीके से सुलखनी हो जाए कि उन्हें अपनों का ही उस दौर में सहारा ना मिले जब वो उम्मीद माँ बाप पालता है। अब भी लगातार ये आरोपों के घेरे में पुलिस रहती है कि ज़िले में मेडिकल नशा धड़ल्ले से बिक रहा है और समाज में ये दुश्मन जो 100 में से 90% सही लोग हैं मेडिकल संचालक, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मेडिकल संचालक भी कहते हैं कि हम सब में ऐसी काली भेड़ें हैं जो छुप छुप कर अभी भी मेडिकल नशा बेच रही है। अब ट्रेंडिंग में मिसप्रिंट नशा बिक रहा है जिसमें सिर्फ गोली का रंग बदलकर उसका नाम बदल दिया गया, लेकिन वो काम वही कर रही है। ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि इन दवाइयों को जो एक्ट है वो NDPC एक्ट के तहत, अगर PC एक्ट के तहत आ जाए तो पुलिस को कार्रवाई करनी आसान हो जाएगी। सरकारों को और प्रशासन को संज्ञान लेना होगा। और गांव में भी इस तरीके के जो आरोप लगते हैं कि सबसे ज़्यादा जो सप्लाई वो गांव में होती है और मेडिकल जहां पर अक्सर ड्रग्स विभाग रेड करता है वहाँ ये सब कुछ नहीं होता, बल्कि इन्हीं मेडिकल संचालकों की अलग से नोहरे प्लाटों में किसी दूसरे जगह से इन दवाइयों को आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उम्मीद की जा सकती है हमारी माननीय अदालतें इसी तरीके से कमर तोड़ कार्रवाई, सजा सुनाती रहेगी।